everyone, so let's move towards our today's topic, which is in this video we will gonna talk about spinal cord. First in this video we will talk about introduction of spinal cord, then we will discuss about ascending tracts and descending tracts. So now what are the introduction of spinal cord? What is the introduction of spinal cord? What is basically spinal cord? So spinal cord is the part of central nervous system. As we know that nervous system consists of two parts, central nervous system and peripheral nervous system. Peripheral nervous system consists of all the nerves, that is cranial nerve and spinal nerve, etc. But central nervous system consists of two parts, that is brain and spinal cord. In this recording, in this video, we are talking about spinal cord, and it is a part of central nervous system. Spinal cord is connected with the brainstem and it consists of 5 regions, as we have already know that cervical region, thoracic region, lumbar region, sacral region and coccygeal region. In previously we have already discussed vertebral column, vertebral canal and vertebral bodies. Okay, कि vertebra के जो bones होती हैं, cervical bone, thoracic bone, lumbar bone, sacral bone, coccygeal bone, we have already discussed that. But in this we are talking about spinal cord which is present in that canal. Okay, तो स्पाइनल कॉर्ड के अराउंड जो बोन्स होती हैं उन्हें कहते हैं वर्टिब्रल कॉलम, ठीक है, वर्टिब्रा, एंड उसके बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. बट उसके अंदर जो हमने पढ़ा था कि जो पेडिकल्स होते हैं और जो पूरी एक वर्टिब्रल कैनाल होती है, एक होल टाइप का स्ट्रक्चर होता है, उसमें जो स्पाइनल कॉर्ड रन कर रही होती है उसके बारे में हम बेसिकली बात करेंगे. ओके, सो स्पाइनल कॉर्ड के अलग सेगमेंट्स हैं, नाम वही है लेकिन कॉरस्पॉन्डिंग नहीं है. मींस कॉरस्पॉन्डिंग का मतलब क्या होता है कि फॉर एग्जांपल सर्वाइकल रीजन जहाँ वर्टिब्रल बॉडीज़, वर्टिब्रे बोन्स का ख़त्म हो रहा है, वहीं पर स्पाइनल कॉर्ड के सेगमेंट का जो सर्वाइकल रीजन है वो भी ख़त्म हो रहा है. तो ऐसा नहीं होता, कॉरस्पॉन्डिंग नहीं होती. ठीक है, मतलब ये कि जो वर्टिब्रल कैनाल है, जो वर्टिब्रे बॉडीज़ बना रही हैं, उसके पार्ट में, उस लेवल में जो L2 और L3 के दरमियान जो स्पेस है, उसमें जो पूरी की पूरी स्पाइनल कॉर्ड है वो एंड हो जाती है. अब मैं आपको आगे फर्दर डिस्कस करूँगा तो आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आएंगी. ठीक है, साथ साथ ये भी बताता चलो, एक डायग्राम है इजी मेडिकल की बुक में, आप इजीली देख सकते हैं. पोस्टीरियरली सल्कस मौजूद है और एंटीरियरली एक फिजर मौजूद है. ठीक है, एक ग्रूव टाइप का स्ट्रक्चर है. तो ग्रूव जहाँ होता है वो एंटीरियर साइड होती है और जहाँ लाइन होती है दैट इज सल्कस, तो वो साइड होती है पोस्टीरियर साइड. ठीक है, बीच में आप एच शेप का या फिर एक्स शेप का आप एक स्ट्रक्चर देख रहे हैं, उसको कहते हैं ग्रे मैटर, और जो रिमेनिंग एरिया है उसे कहते हैं वाइट मैटर. ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड के वाइट मैटर के 3 रीजन्स होते हैं, पोस्टीरियर कॉलम, लेटरल कॉलम एंड एंटीरियर कॉलम. ठीक है, अब जो एंटीरियर कॉलम है, लेटरल कॉलम है, पोस्टीरियर कॉलम है, ये आपको नाम से ही वाज़ेह है, नाम से क्लियर है दैट कि ये कहाँ होंगे. पोस्टीरियर वाले पोस्टीरियर साइड पे होंगे, एंटीरियर वाले एंटीरियर, लेटरल वाले लेटरल साइड पर होंगे, वाइट रीजन में. ओके, अच्छा, ग्रे रीजन में आप सेंट्रल में एक डॉट देख सकते होंगे, तो उस डॉट को कहते हैं सेंट्रल कैनाल. एंड इसको एक और वर्ड भी यूज़ होता है, एपेंडाइमल कैनाल भी कहते हैं. और इस कैनाल के अंदर CSF होता है, दैट इज सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, विच हेल्प्स इन द प्रोटेक्शन. ओके, स्पाइनल कॉर्ड की प्रोटेक्शन में मेनिंजेस भी होती हैं, उसकी भी बात हम करेंगे साथ साथ. बट अभी जो हम बात कर रहे हैं वो है सेंट्रल कैनाल, जिसके अंदर भी CSF होता है. नाउ CSF एक और जगह पे होता है, दैट इज सब एरेक्नॉइड स्पेस, वो ब्रेन के अराउंड भी होता है. और जो सब एरेक्नॉइड स्पेस स्पाइनल कॉर्ड के अराउंड होती है, जो एरेक्नॉइड मैटर के दरमियान, एरेक्नॉइड मैटर और पाया मैटर स्पेस जो है, पाया मैटर और एरेक्नॉइड मैटर के दरमियान जो स्पेस है उसे कहते हैं सब एरेक्नॉइड स्पेस, और उसके अंदर बेसिकली CSF होता है. ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड के 2 रीजन्स होते हैं, वाइट मैटर आउटसाइड होता है और इनर रीजन ग्रे मैटर होता है. वाइट मैटर के 3 पार्ट्स मैंने बता दिए. ठीक है, अब ग्रे मैटर कंसिस्ट ऑफ सेल बॉडीज़. ग्रे मैटर और वाइट मैटर में फ़र्क अगर आपसे कोई पूछ ले, कोई डिफरेंस पूछ ले, आप किस तरह बताएंगे? ग्रे मैटर कंसिस्ट ऑफ सेल बॉडीज़ एंड वाइट मैटर कंसिस्ट ऑफ एक्सॉन्स एंड वाइट मैटर कंसिस्ट ऑफ एक्सॉन्स एंड फाइबर्स वगैरह. ओके, मैं अगेन रिपीट कर दूं, ग्रे मैटर में सेल बॉडीज़ होती हैं,
न्यूरॉन्स के 3 पार्ट्स होते हैं मेजर पार्ट होते हैं, दैट इज सेल बॉडी, दैट इज़ ऑल्सो नोन एज सोमा, देन डेंड्राइट, देन एक्सॉन्स। ठीक है, डेंड्राइट से सिग्नल रिसीव होता है, एक्सॉन सिग्नल को आगे ट्रांसफ़र करता है, सेल बॉडी उसको दोनों से अटैच होती है। बहुत सारी चीज़ें हम न्यूरॉन के स्ट्रक्चर में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, सो मैं बहुत ब्रीफली और बहुत जल्दी बता रहा हूँ। ओके, तो द थिंग इज़ कि जो ग्रे मैटर होता है उसके अंदर सेल बॉडीज़ होती हैं, और जो वाइट मैटर होता है उसके अंदर एक्सॉन्स और डेंड्राइट वगैरह होते हैं। ठीक है, अब वाइट मैटर वाइट कलर का होता है, ये तो नाम से ही वाज़ेह है, नाम से ही क्लियर है। बट द थिंग इज़ कि वाइट मैटर वाइट क्यों होता है? बिकॉज हैविंग माइलिनेटेड एक्सॉन्स। जो एक्सॉन्स उसके अंदर हैं, लाइक आई सेड के वाइट मैटर में एक्सॉन्स होते हैं, तो वो जो एक्सॉन्स है वो माइलिनेटेड होते हैं, विच गिव्स दैट अपीयरेंस ऑफ वाइट कलर। ओके, नाउ रिमेंबर दैट थिंग कि द लोअर रीजन in spinal cord from the lower region towards the higher region। अब लोअर रीजन में कौन सा रीजन आता है स्पाइनल कॉर्ड का? कॉक्सीजियल रीजन। और हायर रीजन में कौन सा आएगा? सर्वाइकल रीजन। तो अगर कॉक्सीजियल टू सर्वाइकल रीजन में हम जा रहे हैं, ठीक है, तो जो वाइट मैटर का साइज है वो इंक्रीज होगा, अमाउंट ऑफ वाइट मैटर विल इंक्रीज एंड द साइज ऑफ ग्रे मैटर विल डिक्रीज। दैट मीन्स कि जो सर्वाइकल रीजन है उसमें वाइट मैटर ज़्यादा होगा एज कंपैरेटिवली ग्रे मैटर के, जबकि जो कॉक्सीजियल रीजन है, जो लोअर रीजन है, उसमें अमाउंट ऑफ ग्रे मैटर ज़्यादा होगा और वाइट मैटर कम होगा। ठीक है, तो ये आपको क्लैरिफाई करना बहुत ज़रूरी था मुझे। अच्छा सॉरी, मैंने कहा कॉक्सीजियल रीजन, तो कॉक्सीजियल रीजन तक बात नहीं जाती, बात ख़त्म हो जाती है सैक्रल और लंबर रीजन पर। ठीक है, सो ये चीज़ आपको मैं क्लियर कर दूं कि सैक्रल रीजन तक ही स्पाइनल कॉर्ड होती है। अब मैं आपको बहुत सारी चीज़ें और आहिस्ता आहिस्ता समझा देता हूँ ताकि आपको और क्लियर हो जाए इस बात को भी। देखिए, जो स्पाइनल कॉर्ड होती है ना, वो L2 और L3 के दरमियान L2 L3 के दरमियान ख़त्म हो जाती है, जो स्पाइनल कॉर्ड होती है। रिमेंबर, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनी अदर थिंग, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट स्पाइनल कॉर्ड। वो एंड कहाँ होती है? वो एंड होती है L2 और L3 के दरमियान। ठीक है, कुछ बुक्स में ये लिखा है कि L3 वर्टिब्रा तक एंड हो जाती है। अब वो जो एंडिंग ऑफ स्पाइनल कॉर्ड है, ठीक है, सारे रीजन्स स्पाइनल कॉर्ड के होते हैं, लेकिन L3 किसके बात कर रहे हैं हम? L3 बोन की बात कर रहे हैं, जो वर्टिब्रल बोन है। ओके, अब L3 जो वर्टिब्रे है उस लेवल पर आकर पूरी की पूरी स्पाइनल कॉर्ड क्या हो गई? एंड हो गई। दैट रीजन इज नोन एज, दैट पॉइंट इज नोन एज कॉनस मेडुलरिस। ओके, अच्छा, अब आपको ये मैंने बता दिया कि मेनिंजेस जो होती हैं वो सराउंड कर रही होती है स्पाइनल कॉर्ड को। ठीक है, पाया मैटर भी होती है, ड्यूरा मैटर भी होती है, एरेक्नॉइड मैटर भी होती है। ठीक है, और ड्यूरा मैटर की कौन सी लेयर होती है? मेनिंजियल लेयर होती है। दूसरी वाली लेयर ब्रेन में होती है, यहाँ पर नहीं होती स्पाइनल कॉर्ड में, ये भी आपको मैं बता चुका हूँ। ठीक है, अब कोनस मेडुलरिस क्या है? स्पाइनल कॉर्ड की एंडिंग। ठीक है, उसके बाद पाया मैटर जो है वो थोड़ा एक्सटेंड करता है। क्या करता है? एक्सटेंड करता है 20 सेंटीमीटर तक, दैट इज टिल द एंड ऑफ सेकेंड सैक्रल वर्टिब्रे। ठीक है, लंबर रीजन के L3 पर स्पाइनल कॉर्ड एंड हो जाती है और सेकेंड सैक्रल वर्टिब्रे तक, फर्स्ट कॉक्सीजियल वर्टिब्रे तक, मतलब पूरी तमाम वर्टिब्रे की बॉडी के एंड तक। स्पाइनल कॉर्ड एंड कहाँ हो गई? L3 पर। बाकी के वर्टिब्रे बॉडीज़ में सिर्फ और सिर्फ पाया मैटर की एक्सटेंशन होती है, एंड दैट एक्सटेंशन इज़ नोन एज फाइलम टर्मिनले। ठीक है, अब इसके थ्रू हम लंबर पंक्चर करते हैं। लंबर पंक्चर क्या होता है? नीडल इंसर्ट करते हैं और CSF को ड्रॉ करते हैं। CSF को हम हासिल करते हैं बिकॉज ऑफ सम रीजंस। हमें कुछ फाइंड आउट करना है, कुछ मसला हो गया, कोई डिजीज़ फाइंड आउट करना है, बहुत सारी चीज़ें जो पैथोलॉजी में मैं आपको बताऊंगा। लेकिन अभी आपको सिर्फ ये याद रखना है कि लंबर पंक्चर हम इस एरिया में करते हैं ताकि स्पाइनल कॉर्ड डैमेज ना हो। ठीक है, ये चीज़ आपको क्लियर हो गई। ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड के अपने सेगमेंट्स होते हैं।
ठीक है। वो कौन कौन से सेगमेंट्स है, वही नाम है, सर्वाइकल, थोरेसिक, लंबर, सैक्रल एंड कॉक्सीजियल। ठीक है, उन सेगमेंट से नर्व अराइज हो रही हैं। ठीक है, ये बात भी आपको अच्छे से पता है। वो जो नर्व अराइज हो रही हैं वो निकलने का प्रोसेस जो है वो प्रोसेस कॉरस्पॉन्डिंग वर्टिब्रे से वर्टिब्रे की जो बॉडीज़ है ना, बोन्स है, वो उनके दरमियान से ही इंटरवर्टिब्रल फोरामेन से ही होगा। मतलब ऐसा नहीं कि अगर स्पाइनल कॉर्ड मैं कह रहा हूँ L3 पे एंड हो रही है तो L3 से पहले पहले तमाम नर्व्स भी सारी की सारी उसी एरिया से अराइज बाहर आ जाएंगी। नहीं, होता ये कि अगर आप डायग्राम देखें तो ये है कि जो एंड वाली नर्व होती हैं, कॉनस मेडुलरिस के ऊपर के रीजन में स्पाइनल कॉर्ड से जो नर्व अराइज हो रही हैं वो वर्टिकली मूव करती हैं। ठीक है, और उस एरिया उन नर्व्स के बंडल को कहा जाता है क्वाडा इक्वेना। ठीक है, वो वर्टिकली नीचे आती हैं स्पाइनल कॉर्ड में, पाया मैटर अपनी जगह पर मूव कर रहा है, नर्व बाहर से जा रही होती हैं, वर्टिब्रल कॉलम वर्टिब्रे की जो बोन्स है उसके बाहर नहीं जाती, उसी के अंदर नर्व वर्टिकली मूव कर रही होती है डाउनवर्ड, और जहाँ जहाँ उनका सेगमेंट आता जाता है वो बाहर निकलती जाती है। मतलब इन अदर वर्ड्स में अगर आपको समझाऊं तो जो दो वर्टिब्रे की बोन्स हैं उनके दरमियान से एक ही नर्व अराइज हो सकती है। ठीक है, एक ही नर्व अराइज हो सकती है और एक ही नर्व अराइज होगी। ठीक है, तो उसके लिए ये लोग क्या करते हैं, ये होता क्या है, नर्व क्या करती हैं, जो शुरू की नर्व है वो तो आराम से पास आउट हो रही होती है, लेकिन जो एंडिंग की नर्व है वो तो एक कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर बन जाता है, तो वो नर्व अराइज हो जाती है लेकिन वो वर्टिब्रे की बॉडी से, वर्टिब्रल कॉलम की बॉडी से बाहर नहीं आती, वो वर्टिकली स्पाइनल कॉर्ड के अंदर ही मूव कर रही होती हैं और अपने अपने कॉरस्पॉन्डिंग वर्टिब्रे की इंटरवर्टिब्रल फोरामेन से बाहर आ जाती हैं। ठीक है, एंड दैट इज़ नोन एज क्वाडा इक्वेना। ठीक है, ये बात आपको अच्छे से ऑब्वियसली पता है, पता होनी चाहिए कि 31 पेयर्स होती हैं स्पाइनल नर्व की। ठीक है, जो स्पाइनल कॉर्ड से अराइज हो रही हैं, सर्वाइकल नर्व, थोरेसिक नर्व वगैरह वगैरह। तो C1 till C7 की जो वर्टिब्रे बॉडीज़ हैं उनके दरमियान जो स्पाइनल सेगमेंट्स होते हैं वो होते हैं C1 till C8 नर्व अराइज होती हैं। अब ये बात मैं पहले भी पिछले मॉड्यूल्स में भी बता चुका हूँ और बहुत सारी रिकॉर्डिंग में बता चुका हूँ कि जो C1 लेवल ऑफ वर्टिब्रा है ना, वर्टिब्रल बॉडी है C1, उसके ऊपर से एक नर्व अराइज होती है, फिर C1 और C2, और मैंने पूरी एक डायग्राम बताई थी तो मैं दोबारा उस चीज़ को रिपीट नहीं कर रहा। ओके, नाउ फिर T1 और T6 जो वर्टिब्रल बॉडी का T1 से T6 है उसके दरमियान स्पाइनल सेगमेंट्स जो हैं थोरेसिक रीजन के वो T1 till T8 मौजूद होते हैं। मैंने क्या कहा, इन बातों से क्या वाज़ेह हो रहा है, क्या क्लियर हो रहा है कि भाई स्पाइनल कॉर्ड के सेगमेंट्स और वर्टिब्रल कॉलम के सेगमेंट्स कॉरस्पॉन्डिंग नहीं होते। ठीक है, तो ये बात तो आपको एग्जैक्टली क्लियर हो ही गई है और इसका पूरा का पूरा चार्ट भी याद करने की ज़रूरत नहीं है कि भाई कहाँ पे कौन सा सेगमेंट एंड हो रहा है। बस आपने ये याद रखना है कि स्पाइनल कॉर्ड पूरा का पूरा जो एंड हो रहा है वो L2 पर एंड हो रहा है, L1 L2 के दरमियान एंड हो रहा है। ठीक है, उसके बाद फिर फाइलम टर्मिनाले होते हैं। फाइलम टर्मिनाले क्या होता है, पाया मैटर की एक्सटेंशन होती है। ठीक है, अच्छा अब मुझे आपको साथ साथ एक और बात बतानी थी, ग्रे मैटर। मैंने वाइट मैटर के आपको 3 पार्ट बताए, एंटीरियर कॉलम, एंटीरियर वाइट कॉलम, पोस्टीरियर वाइट कॉलम, लेटरल वाइट कॉलम। ग्रे मैटर के 2 हॉर्न्स होते हैं, एक होता है डॉर्सल हॉर्न और एक होता है वेंट्रल हॉर्न। ठीक है, वेंट्रल हॉर्न को ऑब्वियसली आप पोस्टीरियर हॉर्न भी कह सकते हैं और डॉर्सल हॉर्न को आप पोस्टीरियर हॉर्न भी कह सकते हैं और वेंट्रल हॉर्न को आप एंटीरियर हॉर्न भी कह सकते हैं। अब वी को आप उल्टा कर दें, शॉर्टकट बता रहा हूँ, वेंट्रल के वी को आप उल्टा कर दें तो ए जैसा स्ट्रक्चर बन जाता है, कैपिटल ए जैसा। तो इस तरह आप याद रख सकते हैं। ठीक है, तो अब जो डॉर्सल हॉर्न है वो क्या रिसीव करता है, सेंसरी इन्फॉर्मेशन, और जो वेंट्रल हॉर्न है वो क्या रिसीव करता है, क्या कहते हैं, मोटर इन्फॉर्मेशन को सब देता है। ठीक है, अब ये मैं आपको और क्लियर इन द नेक्स्ट रिकॉर्डिंग करूँगा, नेक्स्ट वीडियो जो होगी हमारी ट्रैक्स की उसमें मैं आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर करूँगा। इसको बस आपने इतना याद रखना है। जो पूरी की पूरी स्पाइनल कॉर्ड है उसमें कहीं ना कहीं इनलार्जमेंट्स होती हैं। क्या होती हैं, इनलार्जमेंट्स होती हैं। तो 2 जगहें हैं, 2 रीजन्स हैं जहाँ पे इनलार्जमेंट्स होती हैं। क्यों इनलार्जमेंट्स होती हैं, ताकि वो अपर लिम्ब और लोअर लिम्ब को सप्लाई कर सके। अपर लिम्ब को कौन सी नर्व सप्लाई करती, कौन सा रीजन सप्लाई करता है, C5 till T1। तो वो रीजन जो है वो इनलार्ज होगा
प्लस L2 to S3, ये वो रीजन है जो सप्लाई करता है लोअर लिम्ब को। तो ये वाला रीजन स्पाइनल कॉर्ड में थोड़ा इनलार्ज यानी थोड़ा फूला हुआ, थोड़ा स्वेलिंग होती है उसमें। कोई पैथोलॉजिकली नहीं है, ये फिजियोलॉजिकल है, स्वेलिंग होती है ताकि वो अपर लिम्ब को सही तरह सप्लाई कर सके। ये बात आपको क्लियर हो गई, ठीक है। अब मैं आगे चल के आपको एक और बात बता दूँ चाहता, तो वो ये कि जो लेटरल हॉर्न है वो भी मौजूद होता है। अब वो कहाँ कहाँ मौजूद होता है? वो S1 till S4 सेगमेंट में होता है और T1 till L2 सेगमेंट में होता है। S1 till S4 सेगमेंट में और T1 till L2 सेगमेंट में लेटरल हॉर्न मौजूद होता है ग्रे मैटर में, ठीक है। ये क्यों होता है, क्या होता है, इसको हम फर्दर और डिस्कस करेंगे इन फ्यूचर रिकॉर्डिंग्स, इन फ्यूचर वीडियोस, बट अप टिल नाउ दिस इज़ ओके और ये फाइन है। स्पाइनल कॉर्ड की लेंथ क्या होती है? 18 इंचेस, दैट इज़ 45 सेंटीमीटर इन मेल एंड 42 सेंटीमीटर इन फीमेल। जो वेट है स्पाइनल कॉर्ड का वो 30 ग्राम होता है। मेनिंजेस इसके अराउंड होती है, वर्टिब्रल कैनाल होती है, और जो सेंट्रल कैनाल है सेंटर ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड में, उसके अंदर भी CSF होता है जो इसको प्रोटेक्शन दे रहा होता है। सो गाइज, अपना ख्याल रखिएगा, गुड लक एंड टेक केयर एंड वर्क हार्ड, स्टडी हार्ड एंड गुड लक, बाय।